ठीक है। अब मेजर पॉइंट देखना है हमको यहाँ पर। देखो ये मेजर पॉइंट है क्या है, इसमें भी ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। इसमें क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं दोनों, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, ये शाफ्ट हो गई, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना में से विच वन इज़ लॉन्गर, लॉन्गर कौन सी, अल्ना। विच वन इज शॉर्टर, रेडियस, ठीक है। शॉर्टर है बट लॉन्गर ये है, ठीक है। विच वन इज लार्जर, तो लार्जर रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस इज डिवाइडेड बाय ए रिज इनटू टू आर्टिकुलर एरिया, मीडियल बीइंग द लार्जर, लेटरल वन इज द स्मॉलर। पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये लेटरल क्यों है, क्योंकि लेटरल साइड में अल्ना होती है। तो लेटरल आर्टिकुलर एरिया इज स्मॉलर, मीडियल आर्टिकुलर एरिया इज लार्जर। दिस इज द रिज, सजिटल रिज, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एट एंटीरियर सरफेस की जस्ट ऊपर की तरफ हमें एक यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ये क्या है, कोरोनॉइड, कोरेक्वाइड नहीं है, कोरोनॉइड, कोरोनॉइड प्रोसेस मिलेगा आगे की तरफ। दूसरा पॉइंट, जो हमें मीडियल आर्टिकुलर एरिया है उसके नीचे की तरफ हमको एक सरफेस मिलेगा, रफ सरफेस, एंड इट इज फॉर्मिंग ए ट्यूबरोसिटी दैट इज कॉल्ड मीडियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल आर्टिकुलर एरिया के नीचे जो ट्यूबरोसिटी दैट इज मोर प्रोमिनेंट, दैट इज लेटरल ट्यूबरोसिटी। तो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे दो ट्यूबरोसिटी हैं, मीडियल ट्यूबरोसिटी, लेटरल ट्यूबरोसिटी। दो आर्टिकुलर एरिया है, मीडियल वाज लार्जर, स्मॉलर इज द लेटरल आर्टिकुलर एरिया। देन कम टू द एंटीरियर सरफेस जो कि एक्सटेंसर मसल से कवर्ड रहता है। डिस्टल एक्सट्रीमिटी इज एक्सपेंडेड, वाइड हो गई है, दिख रहा होगा। डिस्टल एक्सट्रीमिटी इज वाइडर हैविंग 3 फैसेट्स जो कि ऑब्लिक हैं, तीनों दिख रहे हैं, ऑब्लिक हैं, तिरछे हैं ऐसे, है ना। 3 फैसेट्स विच आर ऑब्लिक फॉर व्हाट, तो किसके लिए हैं, अल्ना की तरफ जो कार्पल, अल्ना के नीचे जो किस कार्पल से जुड़ेगा, अल्ना कार्पल से, बीच वाला इंटरमीडिएट कार्पल से, रेडियस के नीचे रेडियल कार्पल से। 3 फैसेट दिख गए, तीनों ऑब्लिक हैं। हॉर्स में तीनों स्ट्रेट होते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरी बात पे आते हैं। देखो रेडियस ये है, अल्ना ये है, तो रेडियो अल्नार ग्रूव बनेगा कहाँ पे, लेटरल पे, ये रेडियो अल्नार ग्रूव है। दीज आर द 2 इंट्रोसियल स्पेस, ठीक है। ऑन द इंट्रोसियल स्पेस सरफेस ऑफ द रेडियस एट पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज स्मूथ बट इट इज रफ वेयर इट इज ज्वाइंट विद द अल्ना। मतलब इन दो सरफेस को छोड़कर बाकी का जो पोस्टीरियर सरफेस है वो रफ होगा, है ना। ये दोनों सरफेस जहाँ पे ये इंट्रोसियल स्पेस बन रहे हैं वो स्मूथ होंगे। पूरा सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे इसके अंदर के भी देखा जाए तो स्मूथ है, बट यहाँ पे रफ है। एक पॉइंट पोस्टीरियर सरफेस के लिए ये याद रखना है। दूसरा आ जाते हैं हम यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे ये मीडियल पे, ये दोनों इसका जो अल्ना है, अल्ना का ये लेटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना इज ब्लेंड्स विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस। ब्लेंड्स हो रहा है, मिल रहा है, हो रहा है कि नहीं, मिला हुआ है इसी में, बिल्कुल ऐसे इस तरह से स्मूथ हो गया है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये जो बन रहा है इसको कहते हैं इंट्रोसियस ग्रूव, जिसमें कि क्या पास होगा, इंट्रोसियस वेसल्स पास होंगी, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना है। डिस्टल एंड, अब हम आ जाते हैं इस पे, इसमें बस इतना ही पॉइंट है। इसमें डिस्टल एंड पे यहाँ पे याद रखना है फैसेट्स एंड दैट इज ऑब्लिक फॉर द कार्पल्स। प्रॉक्सिमल 2 आर्टिकुलर एरिया, मीडियल लार्जर है, ये स्मॉल है, यहाँ पे ट्यूबरोसिटी है, एक मीडियल ट्यूबरोसिटी, लेटरल ट्यूबरोसिटी। नाउ अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड क्या बनाता है, पॉइंट ऑफ एल्बो, है ना। लैटरली इट इज रफ एंड कॉन्वेक्स, मीडियली इट इज कॉन्केव एंड स्मूथ। इट इज फॉर्मिंग पॉइंट ऑफ एल्बो, दिस इज द ओलिक्रेनल प्रोसेस। ये क्या है, ओलिक्रेनल प्रोसेस। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना is forming a beak-like structure that is called anconeus process, which attached with the anconeus muscle. This anconeus process, along with the proximal end of the radius, forming a semilunar notch. This is the semilunar notch. ठीक है, तो ये हमें proximal end पर अल्ना के देखना है। नीचे जाएंगे, इसमें डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना इज फॉर्मिंग ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज स्टालाइट प्रोसेस। ठीक है, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे जॉइंट्स की बात होती है, इसमें आएगा नीचे ह्यूमरस थी, यहाँ पे ह्यूमरस लॉ, ह्यूमरस इसमें जो जॉइंट होगा, ह्यूमरस में ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा ऐसे। ये बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, एल्बो जॉइंट बन रहा है। ठीक है, एल्बो जॉइंट में आप देख सकते हैं डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस इज हैविंग द ओलिक्रेनल प्रोसेस विच इज फॉर द रिसीविंग ऑफ द एनकोनियस प्रोसेस ऑफ द अल्ना। अल्ना की एनकोनियस प्रोसेस ओलिक्रेनल प्रोसेस में रिसीव हो जाएगी ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ दिस जॉइंट। फ्लेक्शन जब हम करेंगे, इस जॉइंट को फ्लेक्स किया तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द
radius is insert into the radial fossa which is found on the distal extremity at anterior aspect. ये कौन सा है? radial fossa है. radial fossa है, synovial fossa भी कहते हैं. It is this coronoid process is received into the radial or coronoid fossa of the distal extremity of the humerus during extreme flexion of this joint. Extension में ये एनकोनियन प्रोसेस पोलीग्रेनल फोसा में इंसर्ट हो जाएगा या रिसीव हो जाएगा. ठीक है, तो ये फ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है इस जॉइंट का. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द रेडियस एंड अबलाम.